एक गरीब की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि एक गरीब परिवार में जन्मा था। रवि ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अपनी खराब परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अटूट संकल्प था। रवि के गांव में कोई भी शिक्षा का अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह अपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बिताते थे। जो भी किताबें उन्हें मिलती थीं, उन्हें पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान के लिए रवि की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह पुस्तकालय लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पास की शहर में जाना पड़ता था। एक दिन श्री शर्मा नाम के एक दयालु शिक्षक ने रवि के जुनून और संघर्ष को देखा। अपने अंदर की चिंगारी को पहचानते हुए श्री शर्मा ने रवि को सलाह देने और उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की पेशकश की। रवि की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक उठीं, क्योंकि यह उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री शर्मा के द्वारा बताई गई सलाह से रवि की सीखने की गति और तेज हो हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न विषयों की गहरी ज्ञान विकसित की। लेकिन रवि के सपने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़े। वह अपने गांव पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे और इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों का उत्थान करना चाहते थे। रवि ने सभी के लिए शिक्षा नामक एक छोटी सामुदायिक परियोजना शुरू की। उन्होंने गांव के प्रेरित युवा व्यक्तियों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्होंने जो सीखा था उसे पढ़ाना शुरू किया। रवि का मानना था कि शिक्षा उनके जीवन को बदलने और गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी। प्रेरणादायक कहानी। रवि की पहल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही और बच्चे और यहाँ तक कि कुछ वयस्क भी उसकी कक्षाओं में शामिल हो गए। रवि का अस्थायी स्कूल सीखने का केंद्र बन गया, जहाँ हर कोई एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने के लिए एक साथ आया। जैसे ही रवि ने अपना मिशन जारी रखा, उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फंडिंग एक निरंतर संघर्ष था और ग्रामीणों ने शुरू में शिक्षा के मूल्य पर संदेह किया। हालांकि रवि की अथक भावना और उनकी दृष्टि में अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। समय के साथ रवि की मेहनत रंग लाने लगी। उनके गांव के छात्रों ने परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन करना, छात्रवृत्ति हासिल करना और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना शुरू कर दिया। रवि के समर्पण का प्रभाव न केवल छात्रों के जीवन में बल्कि गांव के समग्र विकास में भी महसूस किया गया। रवि के इस अच्छे कार्य की खबर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंची जो रवि की संघर्ष भरी कहानी से गहराई से प्रेरित था। उस व्यक्ति ने रवि की परियोजना का विस्तार करने और स्कूल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की। नए मिले संसाधनों के साथ रवि का स्कूल खूब फला फूला। यह कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं से सुसज्जित एक पूरी तरह कार्यात्मक शैक्षणिक संस्थान बन गया। स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ी, साथ ही पड़ोसी गांवों के छात्रों को भी आकर्षित किया। एक पेड़ के नीचे एक युवा लड़के से एक सम्मानित शिक्षक और चेंज मेकर बनने तक रवि की यात्रा दूर दूर के लोगों के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन बन गई। उनकी कहानी ने दृढ़ संकल्प, लचीलापन और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया। आज रवि का गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब लोग एक दूसरे का उत्थान करने के लिए एक साथ आते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। एक बार गरीब गांव अब संपन्न हो रहा है। शिक्षित व्यक्तियों ने इसके विकास और विकास में योगदान दिया है। रवि की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ कोई भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है, एक बेहतरीन जीवन जी सकता है। हमारी जीवन में चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आए, कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी।
सफलता की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक बार एक आदमी बहुत दुखी था। वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वह हर काम में असफल ही हाथ लगी। वह बहुत निराश था। एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं हर काम में असफल हो रहा हूँ। मैं बहुत निराश हूँ। संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान था। वह बहुत मेहनती था। वह हर दिन खेत में काम करता था, लेकिन वह कभी भी फसल नहीं उगा पाता था। वह बहुत निराश था। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी किसान के पास आया। उसने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम हर दिन एक बीज बोना। तुम बीज को पानी देना और देखना कि क्या होता है। किसान ने बुद्धिमान आदमी की बात मानी। वह हर दिन एक बीज बोता और वह बीज को पानी देता। कुछ दिनों बाद किसान को एक पौधा मिला। किसान बहुत खुश था। वह हर दिन पौधे की देखभाल करता था। कुछ महीनों बाद पौधे में फल लग गए। किसान बहुत खुश था। वह बहुत मेहनत से काम किया था और अब वह सफल हो गया था। संत ने कहा, किसान की तरह तुम भी हर दिन मेहनत करो, तुम भी सफल हो जाओगे। किसान की कहानी से आदमी को प्रेरणा मिली। वह हर दिन मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद आदमी सफल हो गया। दूसरों को समझना सीखिए। दूसरों के बारे में हम बहुत कम ही जान पाते हैं। सामने वाले में जो कुछ हमें दिख रहा होता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, जिसे देखने समझने की जरूरत होती है। अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान कहते हैं, दूसरों का सच उस चीज में नहीं होता जो वह हमें दिखा रहे होते हैं, बल्कि उसमें होता है जो वह हमें दिखा नहीं सकते। किसी को समझना है तो केवल ये ना सुने कि वह क्या कहता है, बल्कि वो भी सुने जो वह नहीं कह पाते हैं। गलत काम ना करें। बहुत सारे लोगों अगर किसी काम को कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह काम सही है। भीड़ हमेशा सही काम नहीं करती। यूं तो सही रास्ते पर चलना कठिन होता है और ज्यादातर लोग हमेशा आसान रास्तों को ही चुनते हैं। ऑगस्टीन ने कहा है कि सही काम सही कहलाएगा, भले ही उसे कोई न करे। गलत काम हमेशा गलत ही होगा, भले ही उसे हर कोई कर रहा हो। डर की वजह से कोई काम ना करें। बहुत से काम हम अपने डर के कारण करते हैं और उसी डर के कारण हम बहुत से काम करने से रह भी जाते हैं। हमारा डर जिंदगी के कई अद्भुत पलों से हमें दूर कर देता है। डर से काम होते तो हैं, पर उसे करने का आनंद अधूरा ही रहता है। ओशो कहते हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, जिस तरह खुशी आपको चलाए। अब तक जो हुआ अच्छा हुआ। भगवत गीता में श्री कृष्णा ने कहा है, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। जो कुछ भी होना है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर बनाए रखिए जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। अपने अंदर के डर को दूर करें। जब तक हम अंदर से डरे होते हैं और अपनी क्वालिटीज को नहीं पहचान पाते, तब तक हम दूसरों के सामने झुकते भी हैं और उन्हें झुकाने की कोशिश भी करते हैं। इस डर की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत चुनौतियों में ही डगमगाने लगता है। अपने सामने आई किसी भी कठिनाई को लेकर हम जल्दी बेचैन हो जाते हैं और कई तरह के झूठ का सहारा लेते हैं और फिर सही गलत तरीकों से दूसरों का साथ पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने डर को बाहर निकालना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हैं बहुत खास हैं और आपके अंदर भी वो हर काम करने की काबिलियत है जो दूसरे कर सकते हैं। खलील जिब्रान कहते हैं, कल हम राजाओं का सम्मान करते थे, महाराजाओं के सामने हमारी गर्दन झुकी रहती थी। आज हम केवल सच के आगे झुकते हैं, सुंदरता का पीछा करते हैं और प्यार का सम्मान करते हैं। गुस्से से खुद को बचाएं। कहते हैं कि बेवजह का गुस्सा हमें सबका दुश्मन बना देता है और ये बात सही भी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सिचुएशन और बातों को ढंग से समझ नहीं पाते। हम अपने किए को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं पर दूसरों का किया हमें नहीं दिखता। हमें अपनी अच्छाई तो दिखाई देती है
पर दूसरों की केवल बुराई ही देख पाते हैं। हमारे अंदर का डर और गुस्सा जब मिल जाते हैं तो दूसरों की छोटी सी कमी को भी नजरअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। गुस्सा हमारी सोच और समझ पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हम आगे पीछे का कुछ सोच नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि गुस्से को कंट्रोल में रखा जाए और सिचुएशन को समझा जाए। जिस तरह उबलते पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, इसी तरह गुस्से में हम दूसरों की अच्छी और सच्चाई को देख नहीं पाते। परिवर्तन जीवन का नियम है। हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आने तो तय हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद भी जीवन में आने वाले ये बदलाव हमें इतने चुनौतीपूर्ण क्यों लगते हैं? इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारा दिमाग हमें इन बदलावों के लिए तैयार होने नहीं देता, क्योंकि हम सब जीवन को लेकर अपने दिमाग में एक अलग ही तस्वीर खींच कर रखते हैं और चाहते हैं कि ठीक वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन में होने वाले बदलाव जब हमारी उस सोच के दायरे से बाहर निकलने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज जो बदलाव जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वह एक नई सुबह की तरफ इशारा कर रहे हों। इसलिए आपकी जिंदगी में अच्छे या बुरे जो भी बदलाव आते हैं, उनके साथ खुद को ढालना सीखें।